काफी दिनों से एक नॉर्मलाइजेशन का मामला जो पशु परिचर के रिजल्ट में हुआ है घपला, उसके चलते हुए एक काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर परेशान भी हैं, धरना प्रदर्शन करने की आवाज भी उठा रहे हैं क्योंकि उनके फॉर्मूले में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। उनके जो रिजल्ट में, मार्क्स में, रैंकिंग में काफी चेंजेस देखने को मिला है। इसलिए पशु परिचर का जो रिजल्ट होगा वो शायद जारी दोबारा हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में भी सुधार हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्यों फेल हो गया है, इसके कारण की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का वैसे तो फॉर्मूला सटीक रहता है, लेकिन फिर भी सटीक था और फिर भी लेकिन यहाँ पर पारियां या तो ज्यादा हो गई हैं, 6 पारियां हो गई हैं, इस वजह से फेल हो गया है, या स्टूडेंट जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई है, इस कारण से फेल हो सकता है। ठीक है, तो मानवीय गलती है, ये एक तरह से मानवीय गलती ही है क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं तो कंप्यूटर वैसे के वैसे निकाल के दे देता है। हम गलत डाटा टाइप करेंगे तो कंप्यूटर भी गलत डाटा ही अपन के सामने शो करता है। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी किसी इंसान के द्वारा ही बनाया गया है। अब यहाँ पर जो स्टैटिकल फॉर्मूला है वो मीन मोड मीडियन चाहे कुछ भी निकाला गया हो, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि आलोक राज जी ने कहा था कि इस फॉर्मूले में स्टैटिकल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया गया है। अब यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे कि हम निकालते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में सर्वे कराते हैं कि कितने नंबर का शूज है जो बच्चों को या फिर जेंट्स को या फिर लेडीज को बराबर आता है। तो वहां पर एवरेजन 6 या 7 मार्क्स का ही वो शूज नंबर बताता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि वो 6-7 ही आएगा, लेकिन अब एवरेज निकालते हैं तो अलग भी आ सकता है, लेकिन उसको अलग फॉर्मूले से यूज किया गया है। तो वहां पर जैसे कि मीन मोड मीडियन, मोड कहाँ लगता है, मीन कहाँ लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ लगता है, तो उनकी कैटेगराइज होती है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया होगा तो काफी हद तक वहां पर या तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मिस्टेक हो गई होगी, या मीन में मिस्टेक हो गई होगी, या फिर कोई ना कोई फॉर्मूला रैंकिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो गलत साबित हो गया है। तो इसमें सुधार होना चाहिए और शायद हो सके तो ये रिजल्ट दोबारा आना ही चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट में जो भी गलतियां हुई हैं वो दोबारा से सुधार होनी चाहिए। विद्यार्थी काफी परेशान है और विद्यार्थी की परेशानी भी जायज है, क्योंकि विद्यार्थियों की परेशानी यही है कि उनके रिजल्ट की जो रैंकिंग की गई है, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा मार्क्स की रैंकिंग की गई है, वो काफी हद तक गलत है। और गलत क्या है, 80% में मानता हूँ 80% गलत ही है, गलत ही है, क्योंकि जिस पारी के नंबर बढ़ने चाहिए वहां पर कम हो रहे हैं और जिस पारी के नंबर कम होने चाहिए थे वहां पर कम हो रहे हैं। और अधिकतर विद्यार्थी एक ही पारी के शो हो रहे हैं। जो रैंकिंग में ऊपर ही लेवल पर देखें हम कि 1 से 100 तक यानी कि 100 तक जो भी कैंडिडेट हैं वो 6 पारी के दिखा रहे हैं। तो इतना गैप कैसे हो गया है? क्या फर्स्ट पारी वाले इंटेलिजेंट नहीं थे, या उनमें से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था जो उस रैंकिंग में आ सकता था, या सेकंड पारी का नहीं था, या थर्ड पारी का नहीं था? तो क्या रीजन रहा होगा? ठीक है, जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन अब तो एक ही समाधान है, या तो रिजल्ट का विश्लेषण करें और रिजल्ट दोबारा जारी करें, या फिर ये हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में चेंजेस करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में चेंजेस करके पशु परिचर का रिजल्ट दोबारा जारी करना चाहिए, ताकि रैंकिंग जो गलत हुई है उसमें सुधार हो सके, कट ऑफ जो आने वाली है उसमें भी सुधार हो सके। नहीं तो यहाँ पर जो कट ऑफ देखी जाएगी, रिजल्ट जब आएगा, फाइनल रिजल्ट जब कट ऑफ देखी जाएगी तो हास्य प्रदत्त होगी। ऐसी रिजल्ट की प्रक्रिया होगी जैसा कि कोई व्यंग्य किया गया हो, इस प्रकार से देखना रिजल्ट आएगा तो इस प्रकार की व्यंग्य देखने को मिलेगी। जो विद्यार्थी जो पशु परिसर के संबंध में, कट ऑफ के बारे में जितने भी कोचिंग सेंटरों ने, जितने भी यूट्यूबर चैनलों ने, जितने भी एक्सपर्टों ने रिजल्ट की कट ऑफ बनाई थी, वो सारे के सारे आप लोगों ने गलत साबित कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात काफी हद तक सही भी है और इस रिजल्ट को दोबारा जारी करना, यही इसी की लेकर चर्चा पर है, हमने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर करो, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, रिजल्ट दोबारा जारी होना चाहिए या फिर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यूज किया गया है और आपके जो मार्क्स आए हैं वो सही हैं, किस पर आप टिप्पणी करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन पर टिप्पणी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।